हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमें देखना है। अगर बेस्ड ऑन फॉर्म हो तो वो होते हैं इंट्रोगेटिव, देन इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। और अगर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है तो वो होते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जिस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, द फादर लव्ड हिज सन वेरी मच, बर्ड फ्लाई साउथ फॉर द विंटर। अब बिल्ड, लव्ड और फ्लाई ये जो है फाइनाइट वर्ब है, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये होता है सिंपल सेंटेंस। ओके, फाइनाइट वर्ब मतलब जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता हो। अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, टू और मोर मेन और प्रिंसिपल क्लॉजेस इसमें होते हैं और इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं, जैसे कि बट, एंड, इधर और, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, और एल्स, एक्सेट्रा। ओके, अब टू और मोर मेन और प्रिंसिपल क्लॉजेस का मतलब क्या, इन शॉर्ट समझते हैं। कंपाउंड सेंटेंस मतलब दो या दो से ज़्यादा कंप्लीट सेंटेंसेस हो तो उन्हें कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है जो जोड़े गए हैं एंड से। द मून वॉज ब्राइट ये सेंटेंस कंप्लीट है, वी कुड सी अवर वे ये दूसरा सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट है, लेकिन इन दोनों को जोड़ा है एंड से। ये दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली भी स्टैंड कर सकते हैं। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हो तो उनको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। राम वेंट टू द शॉप, बॉट अ पेन एंड देन वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर तीन सेंटेंस है, राम वेंट टू द शॉप, राम बॉट अ पेन, राम वेंट टू स्कूल। तीन डिफरेंट सेंटेंसेस जो जोड़े गए हैं एंड से। ओके, तो ये भी हो गया कंपाउंड सेंटेंस। रिमेंबर, कंपाउंड सेंटेंस में का हर सेंटेंस जो है कंप्लीट होता है और इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है। ओके, वी बॉट अ हाउस, सोल्ड इट एंड मेड अ प्रॉफिट। अब यहाँ पर भी तीन सेंटेंस है, वी बॉट अ हाउस, वी सोल्ड इट, वी मेड अ प्रॉफिट। ये भी हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस मतलब हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि डिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं। मतलब जो पहला कंप्लीट सेंटेंस होगा उस पर जो बाकी सेंटेंसेस हो गए वो डिपेंडेंट हो गए। अगर हम कंप्लीट सेंटेंस को हटा देंगे तो ये जो बाकी के इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हो गए, या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस हो गए उनका मीनिंग नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, बिकॉज, दैट, सिंस, दो, ऑल्दो, एज इफ, एक्सेट्रा आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो एक एग्जांपल देखते हैं। बिकॉज आई वॉज इल आई डिडंट गो टू द पार्टी। अब यहाँ पे भी दो सेंटेंस है, आई डिडंट गो टू द पार्टी बिकॉज आई वॉज इल। लेकिन आई डिडंट गो टू द पार्टी ये कंप्लीट सेंटेंस है, और बिकॉज अगर मैं सिर्फ कहूँ बिकॉज आई वॉज इल तो क्या हुआ, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इस बिकॉज आई वॉज इल को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या लगेगा, आई डिडंट गो टू द पार्टी। मतलब इसमें एक कंप्लीट सेंटेंस है आई डिडंट गो टू द पार्टी, और इस मेन सेंटेंस पर डिपेंडेंट है बिकॉज आई वॉज इल। तो जब ऐसे सेंटेंस हो जिसमें एक कंप्लीट सेंटेंस है और एक से ज़्यादा इनकम्प्लीट या डिपेंडेंट सेंटेंसेस है, तो उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब यहाँ पर भी दो सेंटेंस है, दे रेस्टेड, इवनिंग केम, ये जोड़े गए हैं वेन से। लेकिन दे रेस्टेड जो है ये कंप्लीट सेंटेंस है, अकेला स्टैंड कर सकता है, और वेन इवनिंग केम ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए हेल्प पड़ती है देर रेस्टेड की। ओके, तो ये हो गया अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड।
अगेन यहाँ पे 2 सेंटेंस है, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। ओके, तो ये यू विल पास हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस और इस पर डिपेंडेंट है इफ़ यू वर्क हार्ड। अच्छा, ये इफ़ यू वर्क हार्ड इस पर डिपेंडेंट क्यों है कि अगर मैं सिर्फ ऐसे कहूँ इफ़ यू वर्क हार्ड, तो जब मैं फर्स्ट सेंटेंस हटा देती हूँ तो इफ़ यू वर्क हार्ड जो है वो इनकम्प्लीट लगता है। इसे पूरा करने के लिए हमें फर्स्ट सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है सिंपल सेंस, ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें जो एक सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है और दूसरा जो है वो इनकम्प्लीट होता है। अगर आप पहले वाले को हटा दोगे, मतलब कंप्लीट सेंटेंस को अगर निकाल दोगे, तो जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, या हम ये कह सकते हैं कि वो सेंटेंस इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकता है। तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब जिसमें एक डिपेंडेंट होगा सेंटेंस और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, या दो भी उसमें डिपेंडेंट सेंटेंसेस हो सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा।